500% तक जाता है। तो भाई ऐसा क्या है, फॉरेन में क्या सोने की खदान है? विदेश में नौकरी करना बहुतों को पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा? तो आज इसी पे करेंगे चर्चा और देखेंगे कि फिर कौन कौन विदेश में नौकरी कर सकता है। जो ट्रेडिशनल नौकरियां हमें विदेश की पता है, क्या उसके अलावा दूसरे लोग भी विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं, और कितनी कमाई ज्यादा होती है? फिर वहां के खर्चों के हिसाब से क्या सिर्फ एक कमाई का फिगर ऊपर है, या फिर कुछ बचता भी है जो देश में वापस आता है, या आप ही बचा पाते हैं? तो इन सारी बातों पर आज होगी चर्चा। इस रिपोर्ट के बारे में पहले विस्तार से बता देते हैं आपको, और उसके बाद अपने मेहमानों से कराएंगे आपका तारुफ, और फिर चर्चा में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो विदेश में नौकरी कई गुना ज्यादा कमाई, सोर्स क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, कई देशों का इसमें जिक्र है, लेकिन हम बात करेंगे भारत के लिहाज से। तो कई गुना ज्यादा तनख्वाह वहां पर, विदेशी नौकरी में 120% तक ज्यादा सैलरी मिल रही है। ये 120% भी एक एवरेज है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप जाते हैं नौकरी करने तो 500% तक ज्यादा कमाई का मौका बनता है। इसके अलावा यूएई या मिडिल ईस्ट के देश जहां पर काफी सारे भारतीय जाते हैं, वहां पर 300% तक ज्यादा इनकम आपकी होती है, कहती है वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट। किन लोगों की मांग है? मेडिकल और टेक में सबसे ज्यादा डिमांड है। वैसे हम जानते हैं ये दो फील्ड ऐसी हैं जहां पर काफी लोगों की डिमांड होती है। लो स्किल वालों की भी आय में विदेश में कई गुना। अब कई लोग जाते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं करते हैं, छोटे जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी एक बड़ी जमात है जो पहुंचती है और वो भी अच्छा कमाती है। दुनिया भर में करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं, भारत के बाहर रहते हैं, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन भाई बड़ी बात तो ये कि 500% तक ज्यादा कमाई, ये तो वाकई थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। हम जानते हैं कि विदेश में जाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं या वहां की मुद्रा में कमाते हैं, तो भारत के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये बड़ा फिगर है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेशन वाइड के सीईओ राजीव अरोड़ा। लेकिन राजीव अरोड़ा साहब, इसको कैसे समझे कि भाई जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर तो आप देखें कि आप फॉरेन की तरफ ही देखना शुरू कर दें कि भाई अगर इतना ज्यादा, क्योंकि हाल फिलहाल में तो कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लोगों को उतनी तनख्वाहें भारत में भी ऑफर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कमाई जो है वो ओवरसीज ज्यादा है। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जिसने काम करना है इंडिया के अंदर, वो अपनी ग्रोथ को 1000% भी बढ़ा सकता है, अपनी एबिलिटी के, अपने टैलेंट के बिहाफ के ऊपर। लेकिन और कोई भी इंसान अगर काम करना चाहता है वो अपनी कंट्री में भी कर सकता है, लेकिन एक इंसान का, कॉमन मैन का माइंडसेट होता है कि मैं विदेश में जाकर के वहीं जाकर ही काम करूंगा, और वहां जाकर के वो बहुत अच्छा काम भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत भी करता है। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे हम अनस्किल्ड लगा के चलते हैं या स्किल्ड लगा के चलते हैं। अनस्किल्ड के अंदर आप सोचिए कि ट्रक ड्राइवर्स हुए, कुक्स हुए, शेफ्स हुए, उनकी अगर आप मिनिमम वेज इंडिया में देखें, एक ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। लेकिन अगर वही ट्रक ड्राइवर अगर हमारे कनाडा में चला जाता है, यूएस में ट्रक चलाता है, तो वो लगभग 8 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना तक भी कमाता है, $15,000 तक भी कमाता है एक ट्रक ड्राइवर। उनकी जो वेजेस जो है वो 500% नहीं बढ़ती है, उनकी वेजेस बढ़ जाती है 1000%, 10 गुना ज्यादा इनकम कर लेते हैं वो लोग। अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है इंडिया में एक एवरेज सैलरी होती है 40 से 50 हजार रुपए महीना। लेकिन वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में अगर यूएस में काम करता है तो उसकी सैलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए महीना। तो उनका भी 10 टाइम्स होता है, जिसको हम 1000% इंक्रीज बोल सकते हैं हम। तो रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा जिसने काम नहीं करना है वो कनाडा में भी काम नहीं करेगा, अगर चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, वो आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन अगर कोई माइंडसेट से गया है काम करने के, तो हर एक ऑक्यूपेशन को, अगर जैसे हम नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, मैं आई एम द ओनर ऑफ नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो कनाडा की बेसिकली हम मेनली इमिग्रेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम डील करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने थाउजेंड्स और थाउजेंड्स लोगों को कनाडा में भेजा है। मोर देन 10,000 लोगों को मैं कनाडा पीआर वीजा पर भेज चुका हूं इन द पास्ट। तो सभी लोगों ने एक अच्छा डिसेंट हाइक लिया है। मेरे मोर देन 80% जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे, वो उन्होंने 500 प्लस की सैलरी के ऊपर ही वहां पर जाके आज उनकी अर्निंग्स है, अगर वो कंपेयर करें अपनी इंडियन अर्निंग्स को लेकर के। माइग्रेशन का आना जाना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी का ब्रेक लेना होता है, किसी के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मेहनत करने वाले के लिए अपनी कंट्री का छोड़ना भी जरूरी नहीं है, और वो किसी भी कंट्री के अंदर जाकर के आगे बढ़ सकता है।